मेरो नाम दा फुर्बा तामाङ। रामजेमा ग्रामीण अपाङ्ग पुनर्स्थापना समितिमा एज अ सिबिआर सहजकर्ताको रूपमा हाल कार्यरत छु। जस्तो मलाई एज अ एसएलसी दिने बेलासम्म मलाई समाजमा एकदमै नराम्रो गरी हेर्थ्यो। जस्तो एकदम अपशब्दहरू बोलेर चाहिँ हिँड्थ्यो। मलाई एकदमै निराश हुन्थ्यो। म 62 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। 63 सालमा चाहिँ रसुवा अपाङ्ग पुनर्स्थापना भन्ने एउटा संस्था जन्मियो। त्यसपछि आएर मलाई धुन्चेसम्म जानलाई पनि मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, फिलिङ हुन्थ्यो म मात्र हो कि भनेर, अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। जब रसुवा अपाङ्ग पुनर्स्थापनाको स्थापना भयो त्यसपछि केही कामहरू सुरु हुन थाल्यो। त्यसपछि अनि केही साथीहरूसँग चाहिँ सेयरिङ भयो। त्यसपछि आएर मेरो मनमा चाहिँ के लाग्यो, म मात्र होइन रहेछ। त्यसपछि आएर त झनै मैले काम गर्ने मौका पाएँ। मभन्दा झनै समस्या भएको व्यक्तिहरू देख्दाखेरि म त अहिले त अपाङ्गता भएको व्यक्ति होइन जस्तो लाग्छ मलाई। उकास्नको लागि चाहिँ मलाई एकदम भित्री हृदयदेखि नै र म आफै पनि पहिला जन्मने बेला साङ्गा नै थियो। म पछि एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा म आफै अपाङ्गता भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब मभन्दा पछाडिका पिँढीहरूलाई चाहिँ यस्तो दुःख नपाओस् भनेर चाहिँ यो क्षेत्रमा लागि पऱ्यो। अपाङ्गता भएका के भन्छ बालबालिकाहरूको लागि एसेसमेन्ट गर्ने, त्यसपछि अब फिजियोथेरापिस्ट अनि प्रिभेन्सन सम्बन्धी चाहिँ वडा स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा अनि विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा। L'équipe de l'RBC fait face à une grande ignorance sur le handicap. Souvent, les parents ne savent ni s'occuper de leur enfant, ni le soigner, ni le nourrir. Par exemple, donner à manger à un enfant couché augmente le risque d'étouffement et de pneumonie. Dans ces cas, l'enfant doit être vu dans un poste de santé pour un bilan médical ou un traitement actualisé. Les facilitateurs essaient de prévenir ces problèmes en informant les parents ou soignants de manière proactive sur ces questions. मेरो नाम चाहिँ कोपिला पौले, भोरले 6 रूपसेपानी रसुवा। मेरो पढाइको स्तर भन्नुपर्दा चाहिँ ब्याचलर 3rd इयरको एक्जाम दिइसकेँ। सुरुमा सिबिआर कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ अब नकारात्मक पक्ष नै थियो। अब यो पाप कर्मको फल हो यस्तो उस्तो भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले वडा स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा अनि यस्तो अब आमा समूहहरूलाई, स्वयंसेविकाहरूलाई यस्तो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम गर्दै हिँडेपछि चाहिँ उहाँहरूको अब धारणा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। C'est souvent un réel défi pour les facilitateurs RBC que de répondre aux espérances des parents. Ils devront en effet expliquer aux parents qu'ils ne peuvent pas guérir leur enfant, mais les aider à chercher des moyens de stimuler son développement et son fonctionnement dans la vie quotidienne. La fourniture d'aides techniques, fauteuil roulant, prothèses et béquilles fait partie des soins et contribue à l'amélioration du fonctionnement de la vie quotidienne. Un enfant peut ainsi aller à l'école, jouer avec ses amis et faire partie de la société. मैले यो क्षेत्र नै रोज्नुको कारण चाहिँ मेरो घरमा पनि मम्मी डिजेबल हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि डिजेबल भएर बस्नु पर्दाको पीडा देखेर एकदमै माया लाग्यो मलाई। त्यस पछाडि म पनि यो समाजसेवा गरेर डिजेबललाई केही सहयोग गर्न सक्छु कि भनेर यो क्षेत्रतिर लागेको।
कतिपय परिवार चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यो बच्चा अपाङ्ग हुन्छ तर उनीहरूले बाहिर निकाल्नै चाहँदैन कि मेरो बच्चा अपाङ्ग होइन तपाईँलाई कसले भन्यो अपाङ्ग भनेर भन्छ त्यस्तो केसहरू पनि मेरोमा छ त्यो पनि चुनौतीकै रूपमा छ बच्चा अपाङ्ग हुन्छ आफूलाई केही हेल्प गरौँ जस्तो लाग्छ तर उनीहरूले यो अपाङ्ग होइन अपाङ्ग किन भन्नुभयो मेरो बच्चालाई भनेर भन्छ त्यो पनि एउटा चुनौतीकै रूपमा लेख्छु म चाहिँ Nabina prend l'exemple de Shanti, une jeune fille ayant un handicap mental. Après de longues consultations, son père, lui-même enseignant, a enfin compris que cette formation aux compétences vitales serait plus appropriée pour son enfant que les simples leçons d'alphabétisation. स्कुलको वातावरण एकदम राम्रो थियो 2-4 जना साथीले चाहिँ एकदम रिस गर्थे क्या म कतिचोटि रोएकै पनि छु दिदी 1-2 जना साथीको कारणले मैले घर आएर कतिचोटि रोएको छु अनि त्यसपछि 2-4 जना साथीले चाहिँ मलाई बेन्चबाट हटाउन खोज्ने क्या C'était un défi de la sortir de son isolement dans la vie. Nabina lui a enseigné quelques exercices physiques et de coordination. Shanti a toujours voulu être couturière. Grâce au réseau RBC, elle a trouvé un atelier adéquat où elle peut travailler à son propre rythme. Prija a une infirmité motrice cérébrale. Bien qu'elle ne puisse pas aller à l'école, elle avait envie d'apprendre à lire et à écrire. Nabina lui a donné des devoirs qu'elle a fait avec l'aide de ses parents. Elle a amélioré sa communication et adore faire des blagues. नमस्ते मेरो नाम सुरेन्द्र मेहता Surendra Mehta est un facilitateur RBC qui travaille dans le sud du Népal. Il explique que sa communauté est très pauvre. Selon Surendra, le handicap et la pauvreté vont souvent de pair. La probabilité d'être handicapé est plus grande dans un environnement pauvre où les handicapés se retrouvent aussi souvent dans la pauvreté. Il est donc important de faciliter les moyens d'existence. Jamuna est un exemple intéressant. L'équipe l'a rencontré une première fois pendant un camp de sensibilisation du handicap, où on a constaté un problème auditif. Elle ne pouvait pas suivre une éducation classique, car il n'y a pas d'école spécialisée dans le district. Elle avait du talent pour la couture. Elle a suivi une formation de base de couturière avec un brillant résultat. Elle fut sélectionnée par l'administration du district pour se perfectionner en couture et a reçu une machine à coudre. La formation professionnelle lui permet de devenir financièrement indépendante. En tant que facilitateur RBC, vous devez regarder au-delà des besoins directs de l'enfant handicapé et prendre en compte les besoins de la famille et des soignants. S'ils ne parviennent pas à gagner leur vie, ils ne pourront pas s'occuper correctement de leur enfant. C'est pourquoi les parents de certains autres enfants handicapés qui sont inscrits dans le programme ont reçu de l'aide pour démarrer un travail rémunérateur, comme un atelier vente de moto, garder les chèvres ou une petite affaire commerciale. Dawa rend régulièrement visite à Surya, un garçon qui a des déformations de sa jambe et de ses mains. Surya n'est pas sorti de chez lui pendant des années et on devait s'occuper constamment de lui. Dawa a informé les parents de Surya de l'existence et des avantages d'avoir une carte d'invalidité.
Ils ont emmené leur fils au bureau administratif, où il a reçu une carte rouge. Cette carte d'identité l'autorise à recevoir une pension mensuelle de 1000 roupies et une jambe artificielle gratuite. Le facilitateur RBC a été l'intermédiaire qui a mesuré et ajusté les prothèses. Il lui a appris à marcher avec une jambe artificielle. Aujourd'hui, Surya est bien intégré à l'école. एकदमै धेरै महत्त्व छन्। हामीसँग राम्ची गाविसमा लगभग 4वटासम्म बाल क्लबहरूको गठन गरेको देखिएको छ, जसमध्ये हाम्रो चाइल्ड क्लबले चाहिँ विद्यालय स्तरमा के भन्छ समुदाय लेभलमा चाहिँ अनि अपाङ्गता र साङ्ग बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ त्यो एकदमै देखाउन खोजिएको छ। Lors des activités au club d'enfants et pendant les sessions de présentation au sein de la communauté, les enfants apprennent dès leur jeune âge à se respecter, quelle que soit leur capacité physique ou intellectuelle. नमस्ते, मेरो नाम जीवन सुनुवार। म अलि समाजसेवी विद्यार्थी भएको हिसाबले एउटा त्यस्तो वातावरण अवसरबाट वञ्चित भएको मानव समुदायकोलाई हामीले कुनै पनि सहयोग र वातावरण दिलाउन सक्दैनौँ भने मानवहरू जन्मेको के अर्थ हुन्छ भन्ने नै मेरो देख्ने इच्छा यति नै हो। त्यो भएको हुनाले म एक क्षेत्रमा लागेँ। Jevan Sinuar est un facilitateur RBC qui est réellement l'araignée régionale dans la toile du développement inclusif. Il s'engage à fond pour réunir des différents groupes comme des femmes bénévoles dans la santé, des groupes de parents, des clubs d'enfants et le conseil de rééducation et de développement du village. जस अब हामीलाई यसलाई चाहिँ निरन्तरता र अघि गुरुमा लाने भन्ने सुरुमा चाहिँ त्यो सोच चाहिँ बाल क्लबमा पनि बढी भिडियासी बढीमा पनि र स्वावलम्बन पनि यो बिचमा अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यही चिज हो र अन्तमा विशेष गरी भने नि योजना परिचालन मूल्याङ्कन र उपलब्धिको 4वटै चिजलाई चाहिँ मैले साथसाथै लिएर जान सकेको हुनाले नि जोवेना अवार्ड पाउन सफल बनेको थिएँ। मैले 3टै ग्रुपलाई लानुपर्छ, एउटालाई लान्न भन्ने मेरो अठोट थियो। त्यही अठोट प्रयोग गरेँ, त्यही फर्मुला प्रयोग गरेको हुनाले म हिजो विजयी बन्न सफल बने। आगामी दिनमा हेरौँ फेरि पनि। Ils ont contribué à rendre l'école primaire accessible en y plaçant par exemple des rampes. Le comité de réadaptation et développement du village a fait pression pour créer le système de la carte d'invalidité. Grâce à ces activités de lobbying, le CRDV a été l'un des premiers groupes du gouvernement local à assigner une partie de ses budgets annuels en faveur du handicap. C'est la première étape vers un transfert progressif des responsabilités financières vers le gouvernement. Après tout, la RBC n'est pas seulement une approche stimulante au niveau local, mais devrait aussi être soutenue et faire partie des structures gouvernementales.